हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक का लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ठीक है, यह एनालिसिस प्योरली चार्ट बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस जिसमें एसएमसी और एसएनडी कंसेप्ट रहेंगे। ठीक है, ओके। तो आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो गाइस, एचडीएफसी बैंक जो है, यहाँ पर जो हम एनालिसिस देंगे वो अभी मान लो मैंने आपको एनालिसिस दिया है कि वो अभी फॉलो नहीं करना है आपको। मैं कुछ आपको लेवल दूंगा, वहां पर मार्केट आता है तो आप आपकी जिम्मेदारी पे डिसीजन ले सकते हो। ओके गाइज, ऊपर कुछ डिस्क्लेमर चल रहा है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अभी यह एचडीएफसी बैंक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, ओके। मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर मार्केट हमें क्या नजर में आ रहा है? यहाँ पर देखो, बहुत ही सिंपल चीज है गाइस। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है? बुलिश दिख रहा है। ठीक है, मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। ओके, हमें इसे सिर्फ देखना है, फॉलो नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम 3 मंथ के चार्ट पर जाते हैं। ठीक है, 3 मंथ का चार्ट हमें क्या बताता है? ठीक है, ओके। 3 मंथ का चार्ट हमें यही बता रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, लेकिन ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने सबका दिमाग खराब करके रखा है। कौन सा? ये वाला। ओके, क्योंकि 3 मंथ से ये जो एचडीएफसी है वो क्या है? बेरिश ही है। मतलब ये 3 मंथ की एक कैंडल है। ओके, 3 मंथ से एचडीएफसी डाउन साइड की ओर जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि एचडीएफसी अभी एचडीएफसी डाउनफॉल में है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ठीक है, तो ठीक है, हम फिर से 1 मंथ पे जाएंगे। ओके, लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए हमें अ, हमारे लेवल यानी कि जो लेवल हम देंगे वहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो लेवल हम देंगे वहां पर यहाँ से ही मार्केट उसी लेवल को फॉलो करते हुए तुरंत निकल जाए, ऐसा नहीं होगा गाइस। ठीक है, अभी 1 मंथ के हिसाब से मार्केट तो बेरिश है, लेकिन यहाँ पर यह जो है, जैसे कि आप बता दो, मार्केट ने यहाँ से थोड़ा बुलिशनेस दिखा है। ठीक है, तो यह क्यों दिखा है? बहुत ही सिंपल चीज है गाइस। दो चीज मैं आपको बताता हूँ। यह है कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। दूसरी चीज, यहाँ पर थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे जाओ या वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ओके, अभी मार्केट क्या बना रहा है यहाँ पर? जैसे कि ये हाई है, यहाँ पर बीएमएस बनाया है मार्केट, ब्रेक ऑफ मेजर स्ट्रक्चर, यानी पूरा स्ट्रक्चर अभी बुलिश ही है। ओके, तो गाइज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का टारगेट क्या रहेगा? बीएमएस। ओके, बीएमएस यानी यह इसकी प्राइस 1020। ओके, लेकिन अभी प्राइस क्या चल रही है? 798। ओके, तो यह जो बाइंग लेवल है उतना खास नहीं है। यहाँ से मार्केट नीचे की ओर भी निकल सकता है इस तरह से। ओके, या थोड़ा ऊपर जाएगा, या इस तरह से भी निकल सकता है, या थोड़ा यहाँ से भी निकल सकता है, कुछ कह नहीं सकते गाइज। लेकिन हमें इसमें अच्छी खासी पोजीशन बनाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से हम देख सकेंगे? ठीक है, ओके गाइज, मैं आपको एक लेवल दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो, ये जो प्राइस है मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है। मान लो प्राइस आने वाले कुछ समय में, यानी आने वाले 3-4 महीने के बाद, या 4-5-6 महीने के बाद, या अगले साल भी मार्केट हमारे 530 इस प्राइस रेंज पे आता है। ओके, तो यहाँ से आप फिर से लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। ओके, ये रही इसकी डायरेक्शन। ओके, तो ये रही इसकी प्राइस रेंज। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचने के लिए यही लेवल सबसे बढ़िया है। ओके, क्योंकि गाइज यहाँ पर देखो, थोड़ा हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट तो यहाँ से बुलिशनेस के लिए तैयारी कर रहा है, ऊपर की ओर भी जा सकता है। ओके,
लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके हिसाब से जो मुझे कंडीशन नज़र में आ रहा है, यहाँ से मार्केट देखो नीचे की ओर भी घूम सकता है, ठीक है? और फिर से अभी मान लो यह जो ट्रेंड लाइन है बहुत ही अच्छी है, ओके, इसलिए इसने इसे सपोर्ट दिया है यहाँ पर। लेकिन देखो यह ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद सब लोग सोचेंगे एचडीएफसी बहुत ही खतरनाक तरीके से डाउन में है, ओके। लेकिन वहां पर भी हमें एक मौका मिलेगा, आपको शांति से इस लेवल पे वेट करना है। यह कब आएगा मुझे भी पता नहीं गाइस, 6 महीने बाद, 1 साल में आ सकता है, ठीक है। लेकिन यह वीडियो का पर्पस यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो ठीक है। हम तो इंट्राडे नहीं कर रहे जहाँ से अभी एंट्री मिले, ओके। लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास यही एक लेवल है, ओके। तो दूसरा लेवल हमारे पास कहाँ पर है, ठीक है गाइज। ओके गाइज, अभी मान लो आपको एचडीएफसी को सेल के लिए सोचना है तो सबसे बढ़िया लेवल रहेगा आपके लिए। मैं यहाँ पर इसकी प्राइस रेंज लगा तो ओके। यह भी एक सेल के लिए आप सोच सकते हो लेवल, और यह भी एक लेवल है, लेकिन यह डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। जैसे मैं आपको तो बताता हूँ, यह चार्ट अभी वीकली टाइम फ्रेम की है, मतलब यह एक कैंडल वीकली टाइम फ्रेम की है, ओके। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आता है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की ओर चला जा रहा है, ओके। और मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, इसका ब्रेकआउट और रिटेस्ट से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो भी लोग यहाँ से सेल के लिए सोचेंगे वो ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सेलिंग के लिए कौन सा सही रहे, ये वाला 906, ओके। तो देखो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा बाइंग के लिए सोचना है एचडीएफसी में, ठीक है। तो आप यहाँ से ये जो लेवल है यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस लेवल से आप सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो हिस्ट्री रिपीट होते, चार्ट पैटर्न भी रिपीट होते, देखो ओके। ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। उसी तरह यह भी एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, सेलिंग दिखाई है, तो यहाँ पर लोग पैनिक हो रहे। इसी तरह यहाँ पर भी लोग पैनिक हो गए थे 2020 में, शायद एक कोरोना का टाइम था, ओके। मार्केट ने जब हम यहाँ पर होते तो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए फिर से सोच सकते थे, ठीक है गाइज। लेकिन इसी तरह मार्केट अभी अब इस पोजीशन पे, ओके। तो सबसे बढ़िया प्राइस यहाँ पर है, ठीक है। ये पूरा 531, यहाँ से फिर से आप एक लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, ओके। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी गाइज, ओके। इस तरह से मैं और बहुत सारे स्टॉक के लॉन्ग टर्म एनालिसिस आपको देता रहूंगा, ओके। इसे आप देखो गाइस, आपको एक अलर्ट पे किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट का इस्तेमाल करो, आप यहाँ पर एक अलर्ट पे रख सकते हो आप, ओके। जब इस प्राइस पे आता है तो आपको वो अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।